jungle. सगळ्यांच्याच बाबतीत होतं, पण आज शिक्षणाचा मुद्दा आहे, शिक्षकांचा मुद्दा आहे, म्हणून मी शिक्षकाच्या बाबतीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. तर त्यांनी असं दाखवलं, मग मी आम्हाला जो गॅप होता 15 दिवसाचा, त्यामध्ये मी 40 मुलं माझी ही सगळी जिल्ह्यात पाठवली. तिथले सगळे स्टेटमेंट घेतले, तिथे शिक्षकांची घरं ओळखण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याला धक्का बसेल, जवळपास 92% शिक्षक हे गावात मुख्यालयी राहत नव्हते. त्याहीपेक्षा मोठा मुद्दा काय, जर ते राहत नव्हते तर मग त्याच गावात आम्ही राहतो असं दाखवून त्यांनी घर भाडं घेण्याची काय गरज. त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला गरज नाही, कुठेही आम्ही राहू तरी आम्हाला तो घर भाडा मागता मिळेल. परंतु जर असं असेल तर मग आपल्याला हे का दाखवलं तुम्ही की आम्ही त्याच गावात राहतो म्हणून. म्हणजे धाधांत खोटं बोलणे, धाधांत आपण चुकीची कागदपत्र, डॉक्युमेंट, फोर्स डॉक्युमेंट करणे आणि करायला भाग पाडणे. गावातल्या जे काही घरभाडेवाले असतील किंवा ग्रामपंचायतल्या असतील, हा भयंकर प्रकार आहे. मित्रांनो, आपण जेव्हा कुणीही असो, आपण जेव्हा समजा आपल्या आयुष्यामध्ये संसारामध्ये लागतो आणि मुलं बाळा आपल्याला होतात, कुणी असो, गरीबाईपासून श्रीमंतपर्यंत, सगळ्यात पहिले आपला काय असतो, आपले मुलं चांगले शिकले पाहिजे, चांगल्या शाळेत शिकले पाहिजे, हा प्रत्येकाचा ध्यास असतो. सगळ्यांना असं वाटतं, फार कमी लोकांना असं वाटतं की त्यांनी शिकू नये. असं वाटतंय ना, मला नाही वाटत कोणी बोटाला मोजा इतके पण भेटतील. म्हणजे समजा माझे झाडूवाले असतील किंवा माझे फेरीवाले असतील किंवा पेंटर्स असतील, कारपेंटर्स असतील, पोलीस मित्र असतील, हवालदार असतील, आम्ही असू, राजकारणी लोक किंवा पत्रकार मित्र असतील, कोणी कोणत्याही विभागातला, टॅक्सीवाला असेल किंवा रिक्षा चालवणारा असेल, कोणताही IAS ऑफिसर असेल, मान्य राज्यपालांपर्यंत प्रत्येकाला ज्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये जर आपण गेलं तर आमचे मुलं नातू हे चांगले शिकले पाहिजे, हे सगळ्यांची अपेक्षा असते. कारण ही अपेक्षा नुसती त्या मुलाचं जीवन उंचावेल म्हणून नाही किंवा आमचा घराचा तो बघेल म्हणून नाही. देशाला एक चांगलं शिक्षण मिळाल्यानंतर माझा देश प्रत्येक विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को अच्छा एजुकेशन, शिक्षा मिले, इसलिए हम सारे आमदार और शासन उसकी हरदम पुरजोर कोशिश करते हैं. लेकिन कई दिनों से देखा गया है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर पढ़ाते नहीं, उनको बराबर शिक्षा देते नहीं. इतना ही नहीं, उनको जिस गांव में वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे रहना मस्ट है. वहाँ पे रहने के पहलू अलग अलग है, फिर भी वो नहीं रहते. लेकिन आज वो बता रहे हैं, मेरा दावा है 70% शिक्षक ये कम से कम गांव में ना रहते हुए गांव में ही रहते, ऐसा बता करके हमारे करीबन गए 10 से 15 साल में 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने गलत उठा लिए हैं. अब इसके लिए वो बोल रहे हैं नहीं, हम उसी गांव में रहते जहां से हमने घर भाड़ा लिया. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिन है, मैं उनकी उस दिन, वो गुरु है हमारे, माँ बाप से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा हम जिसको देते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं. और उस शिक्षक दिन पर मैं गांव-गांव में जाकर सरपंच रहो, शिक्षक के जो शिक्षण समिति के सदस्य रहो, अध्यक्ष रहो, गांव के पालक वर्ग रहो, वरिष्ठ लोग रहो, वो जा करके अपने अपने टीचर्स, शिक्षकों का पूजन करेंगे. ऐसी मेरी अपेक्षा है, क्योंकि उनके घर पे जाके पूजन करना है. उस दिन छुट्टी होती है, उनके घर पे जाना है, एक गिलास पानी उनको मांगना है. और उन शिक्षकों का, आप हमारे ही गांव में रहते जहां आप पढ़ाते हो, इसलिए आपका हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसलिए उस दिन जाना सबने है. सर, आप पदवीधर की मांग कर रहे हैं कि रद्द हो बोल के बार बार, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं बार बार पदवीधर और शिक्षक मतदार संघ ये नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अब हुआ ऐसा है, दो बातें हैं, इसके दो पहलू हैं. पहला पहलू ऐसा है कि पहले हमारे आमदार विधायक जो चुन कर आते थे उसमें लिटरेसी का प्रमाण 10% भी नहीं था. लेकिन अब हम 90% लोग
आमदार सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए अब उन मतदार समूह की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मत है। वैसे ही शिक्षक और पदवीधर, इनको मैं खास इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग अपने मतदानों के लिए शिक्षकों को गलत बात करने से रोकते नहीं, उल्टा गलत बात की और किसी ने ध्यान में लाकर दिया तो जिसने ध्यान में लाकर दिया उस पर गुनाह डालने को मजबूरी करने की कोशिश करते हैं शिक्षकों के मार्फत, या फिर शिक्षकों को बचाने के लिए दबाव निर्माण करते हैं। इसलिए ये दोनों भी मतदार संघों की अब जरूरत नहीं है। आपके पास ठोस पुरावे क्या क्या है, आपको बता रहे थे क्या क्या है? मैं टीआरसी कमेटी का मेंबर था, चूंकि मैं 5-6 जिलों में जब गया तो हमारे 15 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 100% शिक्षक, ग्राम सेवक वगैरह भी आए, लेकिन आज शिक्षक का मुद्दा है, 100% शिक्षक ये गांव में ही रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने 10-12 दिन मेरे 40-40 बंदे हर जिले में भेजे, उसके मैंने पुख्ता सबूत लिए और वो सारी फाइलें उस मीटिंग में रखी। सीओ ने और एजुकेशन ऑफिसर ने मुझे शब्द दिया कि आप जो बोलते हैं उसमें तथ्य है, ब्लॉक एजुकेशन मार्फत हम ये बातों को लेंगे और क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम देखेंगे। शिक्षक लोगों का विरोध भी हो रहा है। नहीं, होना ही होना है ना। देखो ये ऐसी बात है, शिक्षकों ने सच में आंदोलन करने का कायदा ही नहीं है, उनकी संगठन इलीगल है सच में, लेकिन उनके ऊपर कुछ साख आई छोटी सी भी जो वैधानिक है, मैं मेरे हाउस में मुझे चुनकर जिसलिए दिया वो बात मैं रख रहा हूँ। आप मुझे प्रूफ्स मांग सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बोलना ही नहीं। ऐसा दबाव टॉर्चरिंग जो शिक्षक कर रहे हैं ये उनकी अपनी मंशा उनके पास। मैं उनके ऐसे दादागिरी को, शिक्षकों के बारे में आदर होना चाहिए गांव में, तो वो दादागिरी नजर आ रही है उनकी, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना चाहिए। इसलिए एक विधायक बोल के मैं ये पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, करते रहूंगा। राज्य में सरकार आपकी है, फिर भी क्या नतीजा निकलेगा? देखिए सरकार किसी की भी हो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि सबको विचार में लेकर की जाती है और पुख्ता सबूत होना चाहिए, तो मैं वैसा जमा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार इसमें हर एंगल को चेक कर कर न्याय देगी। सर 5 तारीख को अगर शिक्षक नहीं मिलते हैं आप क्या मानते? अगर वो गांव में नहीं मिलते हैं तो मुझे उन्होंने रिपोर्ट करना है कि भाई इतने शिक्षक नहीं मिले, उस पर मैं एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिखूंगा और अगली कार्रवाई क्या है वो करने को लगाऊंगा। साहब आपका आरोप किस पर है? मतलब आपका आरोप किस पे लगा रहे हैं बोले साहब? शिक्षकों पे, और शिक्षकों पे बोल रहा हूँ मैं। शिक्षक की जो व्यवस्था है, मतलब एजुकेशन ऑफिसर से लेके तो नीचे तक इनको ख्याल में आता है, मालूम है इनको हर जिले में, और वो वैसा नहीं करते, इसलिए मेरा आरोप उनके ऊपर ही है।